ब्रो, अगर आप एक स्किनी फैट टीनेजर हैं, मतलब ना पूरी तरीके से स्किनी ना पूरी तरीके से मस्कुलर, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी कुछ अजीब सी है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी बॉडी को स्किनी या मस्कुलर से एक बढ़िया फिज़ीक में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो ये मेरी गारंटी है कि आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों ही चेंज हो जाएंगे। चैनल का नेम है ब्राउन वेव्स, चलिए इसमें तैरते हैं। देखो ब्रो, स्किनी फैट का मतलब क्या है? ऊपर से पतला दिख रहा है पर लेकिन नीचे पूरा बेली फैट जमा हुआ है। शर्ट पहनने के बाद लगता है बिल्कुल स्लिम है आप, पर जैसे ही शर्ट उतारा तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। अगर ये प्रॉब्लम सिर्फ बॉडी की नहीं होती, ये प्रॉब्लम माइंडसेट की भी है। अगर आप जिम जाने से डरते हो क्योंकि आपको लगता है लोग आप पर हंसेंगे, पर ऐसा नहीं है। आप डाइट स्टार्ट करते हो पर 3 दिन बाद ही आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है और आप ये सोचते हो यार मैं नहीं कर रहा। फिर आपके मन में ये भी आता है शायद मेरी जेनेटिक्स ख़राब है इसलिए मेरे को कुछ नहीं हो पा रहा, पर ये सब बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सीधा कारण है आपके डिसिप्लिन का। आपका डिसिप्लिन और आपकी गलत इन्फॉर्मेशन ही आपको स्किनी फैट बना रही है। अब मैं आपको सिंपल बताने वाला हूँ कि आप स्किनी फैट कैसे हुए। आपने ज़्यादा जंक फूड खाया, शुगर ली, जिससे क्या हुआ आपकी कैलोरीज गलत जगह पर चली गई और आप में फैट जमा हो गया। आपने कोई वर्कआउट नहीं करा, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी टेबल और चेयर पर बैठ के ही निकाल दी। आपने प्रोटीन कम लिया, आपने कार्ब्स ज़्यादा लिए, या फिर और सबसे बड़ी गलती आपने अपनी बॉडी को समझा ही नहीं। इसीलिए तुम्हारी बॉडी बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो गई है। ये बिल्कुल खट्टा हो गया है कि लेकिन मूवमेंट बिल्कुल जीरो है। आप चीज़ें तो खा रहे हो पर वो शरीर में लग नहीं रही हैं। इसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है, आप फैट स्टोर हो गया और मसल्स बिल्कुल जीरो हो गई हैं और मसल्स को ग्रो करने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा है। अब सॉल्यूशन सुनो, डाइट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, बस इतना समझ लो कि हर बार हर मील में मेरे को प्रोटीन लेना ही है। प्रोटीन आप एग से ले सकते हो, पनीर से ले सकते हो, दाल से ले सकते हो, चिकन से ले सकते हो। आप जंक फूड बिल्कुल कम कर दो और घर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाओ और वाटर 3-4 लीटर डेली पियो। और आप एक चीज़ समझ लो, अगर आप पिज़्ज़ा और बर्गर खाकर ये ड्रीम कर रहे हो कि मेरे 6 पैक आ जाएंगे, तो आप बिल्कुल भूल जाओ, ये कभी भी नहीं होगा। आप जिम नहीं जा सकते तो कोई दिक्कत नहीं, घर से ही चालू करो। घर पे ही होम वर्कआउट करो, पुशअप लगाओ, स्क्वाट लगाओ, प्लैंक करो और जंपिंग जैक्स करो। सिर्फ 30 मिनट के लिए अपना टाइम निकालो जिसमें आप कंसिस्टेंट रहो। और मैं आपका एक और अंधविश्वास दूर कर दूं कि कार्डियो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। क्योंकि जैसे जैसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे आपका फैट ऑटोमेटिकली लूज़ होने लगेगा और आपकी मसल बिल्ड होने लगेगी। और जब आप पहली बार अपने मसल्स को मिरर में देखोगे ना, तो वो फीलिंग एडिक्टिव होती है, वो आगे तक चलती है और वो आपका काम एक मोटिवेशन का काम भी करती है आपके लिए। तो 7 से 8 घंटे की स्लीप लो, बॉडी वहीं ग्रो करती है जब आप स्लीप लेते हो। और ये सिर्फ आपको 3-4 दिन के लिए नहीं करना है, ये आपको 2-3 महीने के लिए कंसिस्टेंट रह के करना है। क्योंकि बॉडी वहीं ग्रो करती है जब आप कंसिस्टेंट रहते हो, क्योंकि कंसिस्टेंटी बीट्स मोटिवेशन। देखो ब्रो, अभी आप एक ऐसे फेस में हो जहाँ पर लोग आपको अंडरस्टिमेट करते हैं, पर अगर आपने इसी फेस में अपना गेम चेंज कर लिया तो अगले 6 महीने बाद जब आप बाहर निकल के आओगे तो यही लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि जब आप अपने आप को मिरर में खुद देखोगे और आप फील करोगे यार मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो वो फीलिंग अलग ही होगी। तो इससे आपको समझ आएगा कि मैं स्किनी फैट कभी था ही नहीं, मैं बस अनअवेयर था, मुझे इन्फॉर्मेशन की ही ज़रूरत थी बस। सो स्टैंड अप, स्टार्ट टुडे, अपनी ज़िंदगी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज़ ब्राउन वेव्स एंड सी यू इन योर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन।